जी आप कहाँ थे? अब तक बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। क्या करूं रानू। इस तेज बारिश में जंगल के अंदर जाने से भी डर लग रहा था और बाहर कहीं अनाज भी नहीं मिल रहा था। बस इसी चक्कर में देर हो गई। ये बस थोड़ा सा अनाज मिला है, लो इसे बच्चों को खिला दो। सच कहा आपने। जंगल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घर में जो भी अनाज था वह सब बच्चों ने खा लिया। अब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। रानू, तुम दिल छोटा मत करो, बारिश थोड़ा कम होने दो। मैं जंगल जाकर और अनाज ले आऊंगा। अभी के लिए इस अनाज से काम चला लो। बंटी जो अनाज जंगल से लेकर आया, रानू चिड़िया ने उस अनाज को बच्चों को खाने को दे दिया। कुछ ही देर में अनाज खत्म हो गया। मम्मी मुझे और भूख लगी है, मुझे और अनाज चाहिए। हाँ मम्मी मुझे भी और अनाज चाहिए। बंटी जी आप बारिश में भीग गए हो, आप थोड़ा सा आराम कर लो। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। रानू, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे रहते इस तेज बारिश में बाहर जाओगी। जंगल के सारे पक्षी मेरा मजाक बनाएंगे। बंटी जी आप ऐसा क्यों सोचते हो? हम दोनों को मिलकर बच्चों की देखभाल करनी है ना। नहीं रानू, यह जंगल के सारे पक्षी ऐसा नहीं सोचते। यह छोटी सोच के पक्षी हमें कायर समझेंगे। वैसे भी बच्चों के पास तुम्हारा रहना जरूरी है। मैं ही जंगल में जाकर और अनाज खोज कर लाता हूँ। ठीक है बंटी जी आप संभल कर जाना। इस तेज बारिश में जंगली शिकारी घात लगाकर बैठे होंगे। आप जल्दी घर वापस आ जाना। मैं और बच्चे आपका इंतजार करेंगे। हाँ रानू, मैं संभल कर जाऊंगा और जल्दी ही अनाज लेकर घर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर बंटी वहां से अनाज की तलाश में निकल जाता है। हे ईश्वर, इस तेज बारिश में मेरे पति की रक्षा करना। हम गरीबों का बस तू ही तो एक सहारा है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। बच्चों तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, और पापा भी कुछ ही देर में दाना लेकर वापस आ जाएंगे। क्या करूं? इस बारिश ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। 2 घंटे से इस तेज बारिश में उड़ रही हूं। कहीं कोई शिकार ही नहीं मिल रहा, भूख के कारण। अब तो उड़ा भी नहीं जा रहा। चलो, उसे पेड़ की डाल पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मीनू मौसी पकौड़े तल रही थी। तभी उन्हें खिड़की से बाहर बैठी चील नजर आ जाती है। चील को देखकर मीनू मौसी डर जाती है। अरे बाप रे, शिकारी चील यहाँ क्यों बैठी है? लगता है मीनू आज तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे ये आवाज किसकी है? लगता है एक बढ़िया शिकार मिलने वाला है। तभी उसे पास के पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। चील घोंसले के पास जाकर देखती है। ये तो एक बुढ़िया का घोंसला है। इसमें तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। इसे खाने से क्या फायदा? देख बुढ़िया, मैं जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं तेरी हड्डियों को चबा जाऊंगी। नहीं मालिक, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगी। चल बता, यहाँ आसपास किन किन चिड़ियों के घोंसले हैं? हाँ मालिक, बताती हूँ। एक तो पास के पेड़ पर कालू कौवा और सुंदरी को भी रहते हैं। मुझे कौवा का मीट पसंद नहीं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं करता। किसी और का घोंसला बता। थोड़ा सा आगे जाकर नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया अकेली रहती है। देख बुढ़िया, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी से मुझे कोई ऐसा घोंसला बता जिसमें कम से कम 4 या 5 पक्षी रहते हो। मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी से बता दे। हाँ मालिक, है ना वह नदी के उस पार। रानू चिड़िया और बंटी कबूतर उसके बच्चों के साथ आम के पेड़ पर रहते हैं। उसका घोंसला भी कमजोर है। उन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा। देख बुढ़िया, सच कह रही है ना? तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना उसका अंजाम पता है तुझे। इतना कहकर चील वहां से नदी की ओर चली जाती है। मुझे रानू चिड़िया को पहले ही सावधान करना होगा, वरना आज तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैंने चील को गलत रास्ता बताया है, मगर कुछ ही देर में चील रानू चिड़िया का घोंसला ढूंढ ही लेगी। मुझे जल्दी से जल्दी रानू चिड़िया के पास जाना होगा। बारिश तेज होने के कारण रानू चिड़िया के घर में पानी भरने लगा। अरे बाप रे, यह क्या हुआ? इतनी तेज बारिश! अगर ऐसे ही बारिश का पानी हमारी घोंसले के अंदर आता रहा तो बहुत जल्द हमारे घोंसले में पानी भर जाएगा। हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
हो सकता है अधिक बारिश के कारण हमारा घोंसला जमीन पर गिर जाए। मुझे बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जा। चलो बच्चों, हमें अभी इसी वक्त इस घोंसला से बाहर निकलना होगा। रानू चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अचानक चिड़िया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। मम्मी, वो देखो, हमारा घोंसला जमीन पर गिरने वाला है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम सही टाइम पर घोंसला से बाहर निकल आए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। मम्मी, अब हम कहाँ रहेंगे? कहीं शिकारी पक्षी आ गए तो क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। मुझे एक सुरक्षित जगह के बारे में पता है, हम सब वहां चले जाएंगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद मीनू मौसी रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। रानू, मुझे माफ करना बहन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बूढ़ा होने के कारण शिकारी चील मुझसे पहले यहाँ आ गई होगी। हे भगवान, उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करना। हाँ बच्चों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।